जैसे जैसे श्वास अंदर जा रही है, एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उस एनर्जी को आप महसूस कर सकते हैं आपके शरीर में कैसे जा रही है। माइंड को रिलैक्स करें, कंधे को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला रहना चाहिए कंधा हमारा, पीठ एकदम सीधी। अब आपका हाथ बिल्कुल ढीला हो चुका है, वो एनर्जी आपके हाथों तक पहुंच चुकी है और आपका हाथ बिल्कुल ढीला है। आप देख सकते हैं कि आपके चेस्ट में वो एनर्जी प्रवेश कर रही है। वो ऊर्जा आपके पेट में प्रवेश कर रही है, आपके लंग्स को क्लीन कर रही है, आपके पेट को क्लीन कर रही है। आप अपने मन की आँखों से देख रहे हैं कि आपके पेट में अगर कहीं पे छाले हैं तो वो छाले ठीक हो रहे हैं, कहीं दाने हैं वो दाने ठीक हो रहे हैं, या कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है वो हमारी एनर्जी ठीक कर रही है। आपका पेट बिल्कुल हल्का हो चुका है। अब आपके पेट में कोई भी तकलीफ़ नहीं है। अब एनर्जी आपके पेट से नीचे की तरफ यानी छोटी आंत में प्रवेश कर रही है। उस एनर्जी को महसूस करें। आपका ध्यान जो है आपकी छोटी आंत पे होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि अगर आपको गैस पेट में भर जाती है, पास नहीं होती है, तो वो गैस अब आंतों में रुकती नहीं है, पेट में रुकती नहीं है, आगे की तरफ जा रही है, यानी कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत है वो अब ठीक हो रहा है, हमारी आंतें हील हो रही है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपकी छोटी आंत में अब कहीं भी कोई भी तकलीफ़ नहीं है। आपका ध्यान छोटी आंत पर है और अब आपका ध्यान बड़ी आंत की तरफ जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है आईबीएस के पेशेंट को। वहाँ पर आपका ध्यान लेके जाइए और देखिए कि बड़ी आंत की जहाँ से शुरुआत होती है और अंत तक, यानी हमारे एनस तक, जहाँ से हमारा स्टूल पास होता है, शुरू से लेकर अंत तक आपकी आंत बिल्कुल ढीली हो चुकी है। आंत में अगर कहीं भी कॉन्स्टिपेशन है, कोई मल चिपका है, या वहाँ पर छाले हैं, सूजन है, आपने एंडोस्कोपी करवाया है, कोलोनोस्कोपी करवाया है, किसी में गैस्ट्राइटिस आया है, किसी में कोलाइटिस आया है, तो अब देख सकते हैं कि बड़ी आंत में अगर कोलाइटिस है तो वो कोलाइटिस ख़त्म हो रही है आपके श्वासों के एनर्जी के द्वारा। लंबी और गहरी सांस आपकी चलती रहनी चाहिए। मन की आँखों से आप देख सकते हैं कि अगर आपकी नाभि खिसकी हुई है तो वो नाभि भी अपनी जगह पर आ रही है और
जैसे जैसे हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो ठीक हो रही हैं और हम पहले की तरह प्रसन्न हो रहे हैं, यानी कि खुश हो रहे हैं। हमारी जैसे बीमारी से पहले की ज़िंदगी थी वैसी ज़िंदगी को आप इमेजिन कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कितना आप खुश थे। उस समय आप कितने खुश थे, लोगों के साथ बैठते थे, खेलते थे, कूदते थे, लोग आपके पास आते थे, आप उनसे बात करते थे, आप अपनी बातें उनसे करते थे। लेकिन जब ये बीमारी आई उसके बाद हमें बहुत टेंशन हुआ, डिप्रेशन हुआ। हमने दुनिया में सब कुछ ट्राई किया, दवाइयाँ खाई, सारे टेस्ट करवाए, ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन अब इसे हम ठीक करके ही दम लेंगे। यानी कि ये IBS एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से ठीक की जा सकती है और हम अब ठीक हो रहे हैं। अगर किसी ने कभी बोला हो कि यह बीमारी ठीक नहीं हो सकती तो वो सब झूठ है, गलत बातें हैं। ये बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है और हम इसे ठीक करके ही दम लेंगे। अब आप देख सकते हैं अपनी आँखों के, आपके ध्यान जो है आपके एनस तक होना चाहिए। आपका सिर से लेकर पाँव तक आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली हो चुकी है, बिल्कुल रिलैक्स है। और आप बिल्कुल प्रसन्न हैं, खुश हैं। आप महसूस करें कि आपको अब कोई भी बीमारी नहीं है, इस तरह से आप खुश हैं। लंबी और गहरी सांस चलती रहनी चाहिए, ऊर्जा आपके शरीर में पहुंचती रहेगी। इसीलिए कहते हैं कि बीमारी का आना वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन किसी भी बीमारी को ठीक करना हमारे ही हाथ में है। यानी हम डाइट फॉलो करेंगे, योगा करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, जितनी भी तरीके हो सकते हैं इसे ठीक करने के सभी आजमाएंगे और हम इसे पूरी तरह ठीक करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए। छोड़िए सांस धीरे धीरे। सांस लो, छोड़ो, अब चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाओ। सभी लोग अपने अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर आएं। ऐसा लग रहा हो कि जैसे कभी बीमारी थी ही नहीं। इस तरह से आप अपने चेहरे पर मुस्कान लाएं, जैसे आप ठीक होने के बाद मुस्कुराएंगे बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ। बस उसी तरह से आपको अपने चेहरे पर मुस्कान लानी है और धीरे धीरे अपने आँख को खोलेंगे और हाथ को मसलना है। ठीक है, हाथ को इस तरह से मसलो। हाथ को मसल के आपके चेहरे पे लगाना है, चेहरे पे लगाना है, हाथ पे लगाना है, कंधे पे लगाना है, पेट पे लगाना है, आपके पैरों पे लगाना है।
तो कैसा लगा सभी को? बहुत बढ़िया। मजा आया? शरीर हल्का हो गया।